अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। में जो हेयरिंग हुई उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज थी, जब 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मिसिंग पर्सन बना दिया गया, तो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज इशू की वो हम समझते हैं कि वो एक तारीखी प्रेस रिलीज है, जिसके अंदर वो तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने इलेक्शन को पुरअमन बनाना था, NA 75 के लोगों का आईनी और जमहूरी हक की हिफाजत करनी थी, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना था, उन्होंने ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के अमले को वोट चोरों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़िया तौर पर अपनी प्रेस रिलीज में यह कहा कि चीफ सेक्रेटरी, IG, DPO, RPO, CCPO, DC, कमिश्नर, DSP, सब लोगों के सामने दिन दिहाड़े 2 कीमती जानों का नुकसान हुआ। लोग अपनी जानों से गए, गिरफ्तारियां हुई, FIR'ें कटी, लेकिन खामोश तमाशाई सारी की सारी इंतजामिया थी। खामोश तमाशाई पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत थी। खामोश तमाशाई जो धांधली की पैदावार है, जो धांधली का सरदार है, जो धांधली का पैरोकार है, इमरान साहब खामोश रहे। और सारी साजिश क्या थी जो आज इलेक्शन कमीशन के अंदर जिसकी तस्दीक हुई? सारी साजिश ये थी कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं, इनको मुतनाज़ा बनाया जाए, इनके ऊपर पूरी तवज्जो लाई जाए, ताकि जो 340 पोलिंग स्टेशन हैं उन पे वोट के ऊपर डाका डाला जाए। वहां लोगों को हरासा करके, फायरिंग करके, बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके, रियासती दहशतगर्दी के साथ वहां लोगों को हरासा करके NA 75 के लोगों को अपने वोट, अपने आईनी हक और अपने जमहूरी हक से महरूम रखा जाए। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूं उन लोगों को, उन बेटों को, उन माओं को जिन्होंने नौशीन के साथ ना सिर्फ खड़े होकर बल्कि अपनी जान हथेली पर रखकर बगैर किसी खौफ के वहां खड़े रहे और वोट पर पहरा देते रहे। और यही आज मौकफ की तस्दीक इलेक्शन कमीशन के अंदर RO रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जब अपनी स्टेटमेंट दी। मैं केस के जो लीगल पॉइंट्स हैं उस पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये सब जुडिस केस है। मैं इन गैर जिम्मेदाराना लोग जो सिर्फ नौटंकी करने, तमाशे करने और अदारों को मफलूज करने की पैदावार हैं, जो अभी यहाँ प्रेस टॉक करने गए हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। लेकिन आज RO की जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक स्टेटमेंट है, वो आपने अपने TV स्क्रीन्स पर चलाई है, जिन्होंने आज ये बात रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के सामने अपनी स्टेटमेंट दी कि वो पूरा दिन और रात को भी जब ये मिसिंग पर्सन्स हुए वो DSP को बताते रहे, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे इंतजामिया के साथ और सारी पुलिस के साथ, लेकिन कोई पुलिस वाला, कोई इंतजामिया वाला उनको जवाब देने को तैयार नहीं था। RO को तमाम फायरिंग की इतला थी, तमाम वाकयात की इतला थी। पूरे डस्का में और NA 75 में जो फायरिंग के वाकयात होते रहे, पोलिंग रुकी रही, मार धाड़ होती रही, गुंडागर्दी होती रही, बदमाशी होती रही, दहशतगर्दी होती रही, RO को सबका इल्म था। और आज जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि RO ने फोन कर इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन की अमले की सिक्योरिटी और इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी खतरे में है। ये इलेक्शन कमीशन का अमला रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा था इलेक्शन कमीशन को कि पूरे का पूरा NA 75 मैदाने जंग बना हुआ है, जहां उन्होंने कहा कि हमारी जान भी खतरे में है, रिकॉर्ड भी खतरे में है और हमारी सिक्योरिटी भी खतरे में है। उसके बाद
जो आरओ की इलेक्शन कमीशन की तारीखी प्रेस रिलीज है। हुकूमत ने मुनज़्ज़म तरीके से धांधली करवाई है। 2 अफराद जाबाक हुए, इंतजामिया लेकिन खामोश रही और धांधली के पैरोकार खामोश तमाशाई बने रहे। ये कहना है मरियम औरंगजेब का, जो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।